राजनीति में संभावनाएं तो हर तरह की है। जी। राजनीति में भी संभावनाओं का खेल है। वो इस तरीके से हो सकता है कि वहाँ पर मिले, वहाँ पर जो वैली रीजन में उनको सीट्स मिलें और उसके साथ में उन लोगों ने नेगोशिएट कर लिया पीडीपी, इंजीनियर राशिद और कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ में, तो एक कंसोलिडेटेड ब्लॉक अगर बनता है और वो ब्लॉक चाहता है कि बीजेपी को दूर रखा जाए, तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। इस बार जो है तकरीबन 40% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और उसको जो है फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा कि मीडिया से इंटरेक्शन में कि जो बीजेपी ने एबीसी टीम तैयार कर दी है। जी नमस्कार, पोलपंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। जम्मू कश्मीर में वोटिंग कल खत्म हो चुकी है। अब जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है कि क्या जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री हो सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए भी ये बहुत ज्यादा ऐसा माना जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे समीकरण बन गए तो वहां पर हिंदू सीएम भी हो सकता है और ये इतिहास में पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री होगा। खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि कश्मीर रीजन में अभी भी सिर्फ गुलाम नबी आजाद को छोड़ दें तो मुस्लिम मुख्यमंत्री भी जो थे वो सभी जो थे वो कश्मीर रीजन से थे। सिर्फ गुलाम नबी आजाद जो थे वो जम्मू रीजन से मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि जम्मू जो है वो सरकार में सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। इस पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं। सर, सबसे ज्यादा कल शाम से ही यही चर्चा हुई। कल जैसे ही जम्मू में बम्पर वोटिंग हुई, करीब करीब जम्मू में 66-67% वोटिंग कल वहां पर हुई है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि जम्मू ही इस बार डिसाइड करेगा कि सरकार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसकी सरकार बनेगी। जी नरेश, ये एक तरह से देखा जाए तो ये इस तरह की जो नैरेटिव है, इस तरह का नैरेटिव बहुत दिन से चल रहा है, क्योंकि एक मुश्त जो है मैक्सिमम सीट्स जो है एक मुश्त तरीके से देखा जाए तो जम्मू रीजन से भी आ रही हैं। पिछली बार के भी इलेक्शन में 2014 के भी इलेक्शन में आपने देखा होगा कि बीजेपी को जो इनमास सपोर्ट मिला तकरीबन 25 सीट का, वो जम्मू रीजन से ही मिला था। वैली में उनको नहीं सीट मिली, लेकिन इस वजह से ही उन्हें जो है पीडीपी जिसके पास 28 सीट थी उसके साथ समझौता करके सरकार बनानी पड़ी। लेकिन इस बार का सिनारियो बदला हुआ है। आपको भी पता है कि बम्पर वोटिंग जम्मू रीजन में हुई है और जो कल जो थर्ड फेज का चुनाव हुआ है उसमें तकरीबन 7 जिले वो नॉर्दर्न कश्मीर के थे। तो उसमें जो है वहां पर थोड़ी कम वोटिंग हुई है। वैसे कंपैरेटिवली जम्मू रीजन में भी वोटिंग का परसेंटेज इस बार जो है थोड़ा सा कम हुआ है, 5% के करीब कम कहा जा रहा है। रिपोर्ट आई आज मैं देख रहा था। लेकिन जो जम्मू में जो उत्साह है वो दूसरे तरह का दिख रहा है और कंसोलिडेशन भी दिख रहा है। यहाँ पर जम्मू रीजन में आपने देखा कि डिलिमिटेशन के बाद में 6 सीटें ज्यादा बढ़ गई। तो इस वजह से भी लोगों को लग रहा है कि जम्मू रीजन में जो एक मुश्त सीट 25 थी तो वो 30 सीट भी हो सकती है। आउट ऑफ 43 जो है तकरीबन 30 सीट बीजेपी जीतने के कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रही है। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। लेकिन वो अब चूंकि वहां पर वोटिंग का जो परसेंटेज ऑफ विनिंग मार्जिन जो है बहुत कम होगा, तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी सीट्स जिसके पास जम्मू से रहेगी वो जो है सिंगल लार्जेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सर। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो ये तो जाहिर है कि रविंद्र रैना मुख्यमंत्री के तौर के फेस पर सबसे आगे रेस में होंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कहा जा रहा है कि अगर जम्मू रीजन से कांग्रेस को अगर अच्छी सीटें मिल गई, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बराबर की सीटें आई और जम्मू रीजन से हिंदू सीटें अगर ज्यादा जीत जाती हैं कांग्रेस, तो हो सकता है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कोई किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बनाना पड़े। इस बात की भी चर्चा हो रही है। क्या लगता है आपको? ये इस वजह से हो रही है क्योंकि स्वीकार्यता जो है जम्मू रीजन के रिप्रेजेंटेटिव की होगी और आप जम्मू में आप अपनी, क्योंकि आप वैली में आपके वोट स्प्लिट हो रहे हैं, आपके राइवल्स ज्यादा हैं, तो जम्मू में कंसोलिडेशन को देखते हुए आपको इस तरह का निर्णय लेना पड़ सकता है। उसके कई कारण हैं। जैसे आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन में जम्मू रीजन की सीट हारी, लेकिन वोटर का प्रतिशत उनका बढ़ा, तकरीबन 19% के आसपास उनको वोट के परसेंटेज उनको मिला वहां पर। तो इस वजह से भी जो आप कह रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अभी जो कांग्रेस एनसी हो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर जो पीडीपी है, उनका जो अभी भी जो अधिकार जो यूं कहें जो उनका क्षेत्र है, जो पकड़ है, वो वैली रीजन की है। वैली रीजन में 47 सीट्स है। वहीं की लड़ाई पुरजोर लड़ाई चल रही कि उस पे अधिकार किसका होगा।
उस पे अधिकार को लेकर कन्फ्यूजन है। आप देखा इस बार की जिस तरह से इंजीनियर राशिद के आने के बाद से, या फिर यूं कहे कि पीपल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, और जमात है, इंडिपेंडेंस है, इन लोगों के आने की वजह से वहाँ का इलेक्शन बहुत कन्फ्यूजन भरा हो गया है। जम्मू रीजन में तो दिख रहा है कि बीजेपी जो है कंसोलिडेटेड सीट्स ले जाएगी, लेकिन वहाँ का कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है। और कल की सीट के बाद में, जैसे कि हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं पहले भी, कि राशिद साहब भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पा रहे हैं, जबकि पिछली जो कल की जो 16 सीट थी जिसमें वोटिंग हुई है, उसमें कहा जा रहा था कि 10 से ऊपर 15 के आसपास सीट पर वो प्रभावी हैं। बिल्कुल सर, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि दक्षिण भारत में बीजेपी ने खूब मेहनत की और उत्तर प्रदेश गवा दिया, महाराष्ट्र गवा दिया, तो ऐसे ही कुछ समीकरण जो है वो जम्मू और कश्मीर रीजन में हो रहे हैं। कश्मीर रीजन में खूब मेहनत की भारतीय जनता पार्टी ने, सारे नेता उतार दिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार रैली की, अमित शाह आए, योगी आदित्यनाथ आए, जेपी नड्डा आए, लेकिन जो जम्मू रीजन है जहां पर उसको लग रहा है कि हम तो आराम से 30 सीटें यहां से निकाल लेंगे, अगर यहां पर कांग्रेस ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया तो हो सकता है कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री हो और हिंदू मुख्यमंत्री हो सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। राजनीति में संभावनाएं तो हर तरह की है, राजनीति में भी संभावनाओं का खेल है। वो इस तरीके से हो सकता है कि वहां पर मिले, वहां पर जो वैली रीजन में उनको सीट्स मिले, और उसके साथ में उन लोगों ने नेगोशिएट कर लिया पीडीपी, इंजीनियर राशिद और कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ में, तो एक कंसोलिडेटेड ब्लॉक अगर बनता है और वो ब्लॉक चाहता है कि बीजेपी को दूर रखा जाए, तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। क्योंकि इस बार जो कश्मीर का जो अंडर करंट चल रहा है, वो लोग परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन वो परिवर्तन बीजेपी के ही फेवर में जाए, इसकी बात जब पूछी जाती है तो उससे बचते हैं उसका उत्तर देने में। आपने भी रिपोर्ट्स देखी, या फिर आपके पास आपने जो वहाँ के लोकल चैनल्स की रिपोर्ट्स देख रहे होंगे, तो उसमें इस तरह की भावना दिखती है। वो लोग खुल के जो है इस बात को कहने में कि साहब जो डेवलपमेंट हुई, जो शांति हुई, इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे, ऐसी बात कहने से बचते हैं। और इस तरह की कोई इमेज भी नहीं दिख रही है। इस वजह से ये कयास बना हुआ है कि साहब जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी लोगों को एक साथ लेके पूरी कोशिश करेगी कि साहब बीजेपी को सत्ता में आने से दूर रखा जाए, और उसमें अगर उन्हें कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है जैसा आपने कहा। इसी के साथ में मैं एक बात और भी कहूंगा, इस बार बीजेपी के एक दूसरे नेता हैं श्यामलाल शर्मा, जो कि नॉर्थ जम्मू से लड़ रहे हैं, और उन्होंने एक नारा दिया है कि वहाँ का जो है हिंदू चीफ मिनिस्टर की बात उन्होंने भी कही, डोगरा चीफ मिनिस्टर, डोगरा यानी हिंदू चीफ मिनिस्टर जो है डोगरा कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। उसकी वो 2014 में भी वो जीते हुए थे, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस से एक तरह से उन्होंने जो है डिसल्यूजन्ड होके कि यहाँ पर कांग्रेस में जो है जिस तरह से जो हिंदू हित है उनकी अनदेखी की जा रही जम्मू रीजन में, उस सब को बात को उठाते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है, और पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बात को कहते हुए कि साहब जो हाँ इस जम्मू रीजन में जो मेजॉरिटी हिंदू है तकरीबन 30% के आसपास, इसके रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए जो है डोगरा चीफ मिनिस्टर की बात उन्होंने कही है। तो ये बातें वहाँ बहुत तेजी से चल रही हैं। अब उसका आउटकम क्या होगा ये थोड़ा सा अभी से कहना डिफिकल्ट है। लेकिन बिल्कुल सर, लेकिन जो बीजेपी का पिछले हम अगर 3 या 4 लोकसभा चुनाव से देखें कि बीजेपी कर तो बहुत मेहनत रही है, लेकिन पहले जैसा रिजल्ट बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, उसके बाद कई विधानसभा चुनाव हुए जहां पर बीजेपी को झटका भी लगा है। ऐसे में कश्मीर का चुनाव जो है, एक तो कश्मीर रीजन में तो बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, अगर जम्मू रीजन में भी अगर मुश्किल आती है तो फिर जो जिस तरीके से इतने सालों से गढ़ बनाया भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में, वो तो 1 मिनट में ही, कुछ चंद दिनों में ही साफ हो देखिए, जाएगा। लोकसभा इलेक्शन के साथ में अगर आप रिलेट करें तो बहुत सारी बातें जो है उसकी डिफरेंट पिक्चर इमर्ज होती है। लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से इस बार 400 पार का नारा दिया गया, और तीसरी बार जो है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन चुकी है, उसके पहले जो लोकसभा इलेक्शन ये हुआ तीसरी बार वाला, तो इसमें था कि हम 400 पार कर जाएंगे। तो वो जो कॉन्फिडेंस था उसको तो डिगा दिया है जनता ने। जो वो एक तरह से वो नॉट नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि उत्तर भारत के कुछ जो यानी उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से मैं कहूँगा, उत्तर प्रदेश ने जो है वहाँ का जो कास्ट अर्थमेटिक है वो गड़बड़ा गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उनको धता बता दिया। लेकिन साउथ इंडिया की आपने बात कही, साउथ इंडिया में जो बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स उत्तर भारत से बिल्कुल अलग है। वहाँ के जो रीजनल पार्टीज हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। रीजनल पार्टीज के पावरफुल होने से जो है वहाँ, और वो लोग लगातार सत्ता में रही हैं, तो उन लोगों ने जनता के बीच में दूसरे तरह की पैठ बना रखी है। रही कश्मीर की बात, कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि अभी एक्सपेंशन के ही दौर में थी बीजेपी,
एक्सपेंशन के दौर में डिलिमिटेशन के बाद में वो लोग आशान्वित तो हैं कि साहब हम यहाँ से 30 सीट जीतेंगे और 10 से 15 सीट जो है कश्मीर रीजन में हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे। अब वो उनका फार्मूला कितना, और आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि साहब वो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है उनको 8 से 10 सीट वहां से मिल भी जाए, इसकी भी संभावना है। इसकी संभावना इसलिए हो सकती है क्योंकि एक साइलेंट सेगमेंट ऑफ वोटर्स हमेशा रहता है जो कि हमेशा आपके सामने आके बिल्कुल नहीं ये कहेगा। तभी हो सकता है जब जम्मू कश्मीर में अगर 4 या 5 हिस्सों में वोट बढ़ जाए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चांसेस होते हैं कि वहां पर वो 8 से 10 सीटें निकाल लें। लेकिन वो 10 सीटों से सरकार तब बनेगी सर जब जम्मू में करीब करीब आपको 30 सीटें 30+ सीटें लानी पड़ेंगी, तब आप वो 8-10 सीटें मिलाकर औरों के साथ गठबंधन करके निर्दलीय छोटे मोटे पार्टियों के साथ सरकार में आ सकते हैं। क्या कहते हैं? देखिए इस समय ये तो बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह का जो पिक्चर इमर्ज हो रही है जी और सीनियर लीडर्स भी जो अपोजिशन में, आप यूं कहें कि फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने इंटरव्यू में इस तरह की बात कह दी, राशिद इंजीनियर ने भी अपनी बात जो कही है उसमें कहा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं 15 सीट जीतूंगा या 5 जीतूंगा या एक भी नहीं जीतूंगा। इस तरह का जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी इस स्थिति में आती भी है तो उसको जो है मैक्सिमम आउटसाइड सपोर्ट लेना पड़ेगा, चाहे वो हो सकता है वो पीडीपी के साथ भी सपोर्ट की बात के लिए उसके लिए भी नेगोशिएट करें। एक पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस को देख लिया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उन लोगों ने खुले तौर पे एलानिया तौर पे कहा है कि हम किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को तो वैसे भी नहीं जाना है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बिल्कुल पूरी तरह से ये कह दिया है कि वो किसी भी स्थिति किसी के भी साथ जा सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी पिक्चर बनती है कि बीजेपी के पास अगर कंसोलिडेटेड नंबर्स होते हैं तो वो राशिद इंजीनियर को भी मना सकती है, जमात के भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, अपनी पार्टी जो है, यहाँ तक कि पीडीपी को भी मना सकते हैं। पीडीपी को भी मना सकती है। तो ये हो सकता है कि पीडीपी का कुछ अपर हैंड हो सकता है, उनके नेगोशिएशन की दूसरी शर्तें हो सकती हैं। तो संभावनाएं राजनीति में बनी हुई हैं। लेकिन इस समय जो ये कहना कि हिंदू ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसकी बात तो की जा सकती है लेकिन वो उसके बारे में थोड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी सर अगर जम्मू से अगर 35+ सीटें अगर जीत जाती हैं तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि रविंद्र रैना या कोई दूसरा हिंदू नेता मुख्यमंत्री हो सकता है। 35 नहीं 30 भी जीतते हैं जी। अगर वो 30 जीतते हैं जम्मू रीजन से तो उसके बाद जो बाकी सीटें बचती हैं उसमें वो लोग जो है तकरीबन, उसके बाद आपको पता है कि 46 पे जो है सरकार बनने की जो मेजॉरिटी आती है, तो उसके बाद से 10 से 15 सीट का जुगाड़ करना उसमें, इसीलिए आपने देखा होगा इस बार जो है तकरीबन 40% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। और उसको जो है फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा कि मीडिया से इंटरेक्शन में कि जो बीजेपी ने एबीसी टीम तैयार कर दी है जी, उसमें कौन बीजेपी का आदमी है कौन नहीं है ये भी कहना मुश्किल हो गया है। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन फैला हुआ है उस स्थिति में हो सकता है 10-12 कैंडिडेट जो है उस तरह के भी इमर्ज हो सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी कंफ्यूजन 8 अक्टूबर को ही दूर होगा जब रिजल्ट आएगा। देखिए 8 अक्टूबर के रिजल्ट से पहले हम आपसे शनिवार को जरूर मिलेंगे, क्योंकि शनिवार को यानी 5 अक्टूबर को जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होगी, एक ही चरण में वहां पर वोटिंग होनी है, तो शाम को एग्जिट पोल आएंगे और एग्जिट पोल में हम आपको जितने भी एग्जिट पोल आएंगे अलग अलग सर्वे एजेंसियों के, तो हम आपको टोटल एग्जिट पोल बताएंगे। उसके बाद उसके अलावा भी जो जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है उसकी डिटेल देंगे। लेकिन 8 अक्टूबर को हम आपको सुबह से ही बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन आ रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में जम्मू से अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी बढ़त बना लेती है तो ये जाहिर है कि संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उम्मीद बढ़ जाती है कि जम्मू कश्मीर में इस बार हिंदू सीएम हो सकता है। ये बड़ी चीजें हैं। तो सर आज की चर्चा में मुझे लग रहा है कि तमाम चीजें हो चुकी हैं जो हमें बहुत बतानी चाहिए दर्शकों को। इसके बाद भी अगर कल या परसों कुछ अलग तरह की डेवलपमेंट होती है या हो सकता है कोई जो है हवा का रुख पहचान ले, वो अपना इंटरनल नेगोशिएशन शुरू कर दे, तो इस तरह की भी खबरें आती हैं तो हम लोग डिस्कशन बिल्कुल, जैसे ही वोटिंग खत्म होती है तो उसके बाद से तमाम प्रकार के जो नेता हैं, पार्टियां हैं, वो अपने अपने उस इंतजाम में लग जाते हैं कि अगर हमारी सीटें कम आती हैं तो कहाँ गठबंधन करना है। एक तरीके से ये पोस्ट पोल अलायंस हम इसको कह सकते हैं कि इसकी तैयारी हम इसको कह सकते हैं, कवायद शुरू हो जाती है। तो अब लगभग जम्मू कश्मीर में सभी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो अपने आप को मजबूत देख रही हैं, इस अच्छी स्थिति में देख रही हैं, वो उस पर लग चुकी हैं। उन पर भी हम कल चर्चा करेंगे। आज के पोल पंच में इतना ही। लगातार पोल पंच के साथ जुड़े रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।